इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच सुप्रीम कोर्ट ही है, केंद्र सरकार पर भड़क गई हैं होने वाली सीजीआई। जी हां दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना कोर्ट रूम में तब भड़क गई जब उनकी बेंच के द्वारा पारित एक आदेश को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंच गई। बताते चलें, जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन का मौखिक रूप से उल्लेख करने के लिए जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जमकर के फटकार लगाई है और कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर हमारा आदेश नहीं माना गया तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें आप लोगों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला सीजीआई यहां पर बनने वाली हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज ने जमकर के फटकार लगा दी है मोदी सरकार को पूरे मामले में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या चुनाव आयोग पीएम मोदी पर करेगा अब कार्रवाई? पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया गया है आरोप। खबर बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संकेत गोखले ने भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अपनी हालिया चुनावी रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया है। बताते चले, यहाँ पर टीएमसी सांसद का दावा है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान अगले 5 वर्षों के लिए सरकार की मुफ्त राशन योजना के विस्तार की अनुचित घोषणा की है। उनके अनुसार यह घोषणा चुनाव अवधि के बाहर की जा सकती थी। उनका तर्क है कि भाजपा ऐसी घोषणाएं करके मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। इसलिए पीएम मोदी पर तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उनके प्रचार पर रोक भी लगाई जाए। यह यहां पर टीएमसी के सांसद ने मांग करती है चुनाव आयोग के सामने। अब देखने वाली बात है कि क्या चुनाव आयोग पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले तो अक्सर देखा गया है कि चुनाव आयोग यहां पर बीजेपी नेताओं के मामले पर चुप्पी साध लेता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली हो गई है फ्लॉप। जनता पहुंची थी रैली में और लगाने लगी गो बैक के नारे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। जैसे ही यहां पर पीएम मोदी जनसभा स्थल पर पहुंचे और भाषण देना शुरू किया तो वहां पर बैठी जनता तुरंत उठ करके जाने लगी। पीएम मोदी भाषण देते रहे और जनता धीरे धीरे जनसभा से रफूचक्कर होती रही। ये सारा नज़ारा वहां पर मौजूद लोगों ने फ़ोन में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, जब ये यहाँ पर तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता जनसभा स्थल पर पहुंच रहे थे, उस दौरान भी रास्ते में यहाँ पर शिवराज के खिलाफ जमकर के नारेबाजी यहाँ पर जनता कर रही थी और पीएम मोदी को बैक के नारे भी लगा रही थी। बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर कई युवा भी इस दौरान यहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ये सरकार नौकरियां बेचती है, रोजगार देती ही नहीं है युवाओं को। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी का यहां पर भाषण 45 से करीब 1 घंटे का होने वाला था, जो कि यहां पर 20 मिनट में ही खत्म हो गया, यानी कि वहां से जनता पूरी तरह से चली गई। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
इजराइल हमास जंग में हजारों बच्चों महिलाओं की मौत पर फिर बोली हैं प्रियंका गांधी। तत्काल सीज फायर की अपील की है। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से गाजा में हजारों बच्चों समेत करीब 10,000 लोगों की मौत पर चिंता जताती हुई नजर आई हैं और मांग की है कि संघर्ष विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन में नरसंहार के वित्त पोषण और समर्थन के लिए दुनिया के नेताओं की भी जमकर के आलोचना की है। बताते चलें आप लोगों को यहां पर इजराइल की तरफ से अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी की गई, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और इजराइल की चौतरफा पूरी दुनिया में जमकर के किरकिरी हुई। इसी पूरे मामले को लेकर के अब यहां पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से इजराइल को खरी खोटी सुनाई है। ये यहां पर दोस्तों पूरी खबर आई है। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रियंका गांधी की तमाम बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के द्वारा 5 किलो राशन की अवधि बढ़ाने को बताया है आर्थिक बदहाली का संकेत। सीबीआई और ईडी को बताया है बीजेपी का मोदी अस्त्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने एमपी कांग्रेस का इलेक्शन एंथम जारी करने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि ईडी, सीबीआई और आईटी को यहां पर बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार ने इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर के नया कानून बनाया है और हम वादा करते हैं कि केंद्र में अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस कानून में बदलाव करेंगे। इसके साथ ही यहां पर पीएम मोदी ने जो ऐलान किया था कि अगले 5 साल तक यहां पर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा, उसी पूरे मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी ये ऐलान कर रहे हैं कि हम अगले 5 सालों तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देंगे। पीएम मोदी को ये ऐलान करना चाहिए कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वे यहां पर कह रहे हैं कि 80 करोड़ जो जनता है वो गरीब ही रहे, हम उनको राशन खिलाएंगे, वो हमारे ही भरोसे रहे। ये यहां पर आर्थिक बदहाली का संकेत साफ तौर पर पीएम मोदी दे रहे हैं। ये यहां पर कांग्रेस का कहना है। दोस्तों, अपनी राय भी बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का यहां पर घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी के सत्ता में आने पर कई वादे शामिल हैं। बताते चले आप लोगों को, 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में यानी कि 7 और 17 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सीएम बघेल ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी सरकार आते ही। इसके साथ ही यहां पर कहा गया है कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी, इसके साथ ही नौकरियां दी जाएंगी, वो भी सरकारी। बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का यहां पर नाम दिया है भरोसे का घोषणा पत्र। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।